हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों को लेकर के। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला है। अगर बात करें गेस्ट टीचर मानदेय को लेकर के, तो कल जो इसका प्रस्ताव है वह वित्त के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि मानदेय जो है रद्द हो चुका है, मानदेय बढ़ाने वाला गेस्ट टीचर का। और साथ ही साथ उत्तराखंड में निकाय चुनाव के संबंध में क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, इस संबंध में भी बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी पूछ रहे थे बार बार कि सर उत्तराखंड कैबिनेट बैठक कब तक होनी है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग मैसेज भी कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें काफ़ी नए जो प्रस्ताव है वो रखे जाने हैं। जिसमें अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रस्ताव आना है। बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती जो बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित भर्ती है, जिसके लिए हाल में ही आप लोगों ने देखा था कि जो इसका प्रस्ताव है वह जो है अंतिम रूप से इसमें चयन जो प्रक्रिया है वो होनी है, जिसके लिए कैबिनेट से इसका जो प्रस्ताव है लेना है। तो आज इसके संबंध में भी कैबिनेट में प्रस्ताव जाना है। और साथ ही साथ ग्रुप डी की जो 2500 पदों पर भर्ती आ रही है, उसके संबंध में भी कैबिनेट पे चर्चा होने जा रही है, तो इसके भी प्रस्ताव आ सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चाहे गेस्ट टीचर भर्ती के संबंध में हो, बीआरपी सीआरपी भर्ती के संबंध में हो, या ग्रुप डी की भर्ती के संबंध में हो, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और एक लाइक साथ में ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लिंक ज्वाइन करके आप लोग पर डे के न्यूज़पेपर देख सकते हैं। और कोई भी नई अपडेट या नई जानकारियाँ रहती हैं, जितने भी नए PDF वगैरह रहते हैं, वो सारे आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो देख पा रहे हैं गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द। इनकी वित्त के द्वारा इसका जो प्रस्ताव है उसको रद्द कर दिया गया है। सचिव बोले अभी नहीं, वित्त सचिव बोले इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते इनका मानदेय। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रदेश के मानदेय जो माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अतिथि शिक्षकों का मानदेय है वो 25,000 रुपये था, और इसके लिए जो है जो आंदोलन किया गया था अतिथि शिक्षकों के द्वारा, तो उसमें ये मांग रखी गई थी कि इनका जो मानदेय है वो 30,000 रुपये किया जाए। तो ऐसे में वित्त के द्वारा जो है इसका मानदेय बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसको जो है वित्त के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि बर्खास्त इसको कर दिया गया है। तो अब ऐसे में सचिव जो वित्त दिलीप जो जावलकर है, इनके मुताबिक अतिथि शिक्षकों के पूर्व में मानदेय जो था वह 15,000 रुपये था, जिसमें इनकी बढ़ोतरी सीधे 10,000 रुपये की कर दी गई थी, और उसके बाद 25,000 रुपये इनका मानदेय किया गया था। फिर से इतनी जल्दी इनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता है। मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत है, क्योंकि 2015 में जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उस टाइम पे इनका जो मानदेय था वह 15,000 रुपये था। तो उसके बाद इनका जो मानदेय है वो बढ़ा करके 2021-22 में 25,000 रुपये मानदेय इनका किया गया था। तो ऐसे में शुरुआत में इनका जो मानदेय था वो 15,000 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाता था, और 2018 में इनका मानदेय 15,000 रुपये जो था 18 तक था। उसके बाद 2021-22 में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये इसका अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे में अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय जो महामंत्री दौलत जगूड़ी जी हैं, इनके मुताबिक अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का जो प्रस्ताव था वह कैबिनेट में आया था, लेकिन इसका शासन स्तर पर किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए थे। उनकी गृह जो जिलों में थी तैनाती का मामला भी लटका हुआ है। तो अब ऐसे में इनका जो मामला है अभी भी लटका हुआ है,
तो अब देखने वाली बात रहेगी कब तक इसमें जो वित्त है वो इसकी स्वीकृति देता है, क्योंकि वित्त के द्वारा आप लोग देख ही पा रहे हैं कि इसका जो प्रस्ताव है वो रद्द कर दिया गया है। 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने सहित कुछ अन्य मांगों पर अमल का जो आश्वासन है वह मिला था। दौलत सिंह जोगुड़ी जी है प्रांतीय महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ के, इनके द्वारा जो है ये बताया गया है। साथ ही साथ जो दिलीप जावलकर है सचिव, वित्त सचिव, इनके द्वारा बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव जो है उसको सहमति नहीं दी गई है, और पिछले वर्ष ही 2022 में इनका मानदेय जो है वो बढ़ाया गया था, इनके 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये किया गया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक इसमें जो है अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो मानदेय का मामला है वो कब तक सॉल्व होता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक जो है बार बार इसमें आंदोलन की जो चेतावनी है वो दे रहे हैं। तो अब सरकार कब तक इसमें अपना निर्णय बदलती है, कब तक निर्णय लेती है, तो ये आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। अब अगर बात करें अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो कैबिनेट में प्रस्ताव आने हैं, साथ ही साथ बीआरपी सीआरपी भर्ती का जो मामला भी लटका पड़ा है। लगभग 8 सालों से बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती है वो लटका पड़ा है। इसमें कभी शिक्षा विभाग की कुछ कमियां देखने को मिलती है, कभी इसमें आप लोगों को जो आउटसोर्स एजेंसी है उनकी कमियां देखने को मिलती है। तो ये बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित भर्ती है बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप लोगों ने 28 तारीख को भी देखा था, शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि जो इसके संबंध में जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किया गया है, क्योंकि पूर्व में जब प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इसमें फॉर्म फिल किए गए थे तो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आज तक जितने भी आवेदन हुए हैं वो सारे रैंडमली हुए हैं। तो इस आधार पे इसमें अनियमितताएं देखने को भी मिलती हैं। तो ऐसे में ये आश्वासन दिया था कि ये जो भर्ती रहेगी वो मेरिट आधार पे रहेगी। अब मेरिट आधार पे होने के लिए इसमें जो कैबिनेट में प्रस्ताव है वो आना था, तो इसके लिए भी 28 नवंबर को शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कैबिनेट में हम इसका प्रस्ताव रखेंगे और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसमें जो भर्ती है वो अपने अंतिम चरण पे इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर जो कैबिनेट बैठक है वो कब तक होनी है। तो अगर बात करूं कैबिनेट बैठक आज उत्तराखंड की होने जा रही है, जिसमें माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अभिषेक भट्ट ने कहा है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि सहित कुछ अन्य मांगों पर अमल किया जाना है। प्रांतीय अध्यक्ष के मुताबिक शिक्षा मंत्री के पद पर सुरक्षा व मानदेय वृद्धि का आश्वासन दिया गया था। तो ऐसे में अब जो बीआरपी सीआरपी भर्ती है इसका भी मामला आज जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें आना है, और साथ ही साथ 2500 जो भर्ती आनी है ग्रुप डी के पदों पे, जिसमें उनका मानदेय भी अब पहले बताया गया था कि इसमें मानदेय जो है 15,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें 20,000 रुपये यानी कि 20 से 22,000 रुपये देने के लिए इसमें स्वीकृति दे दी गई है। तो जल्द ही आप लोगों को ई टेंडरिंग के माध्यम से जो 2500 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती आनी है उसका प्रस्ताव आज आ जाएगा, और जल्द ही आप लोगों को ग्रुप डी की भर्ती का जो मामला है वो भी आज शायद सॉल्व हो जाए। तो शाम तक जैसे ही इसमें कैबिनेट बैठक में जो भी अपडेट आते हैं तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहेगा चैनल में। तो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से या शाम तक आप लोगों को जो भी अपडेट रहेंगे वो देखने को मिल जाएंगे। अगले साल जनवरी तक होंगे निकाय चुनाव। तो उत्तराखंड में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं तो वो अगले साल जनवरी तक हो सकते हैं। इसके लिए जो नगर निकाय चुनाव हैं उनको लेकर के जी इसकी अध्यादेश है वो मंजूरी देने के बाद चुनाव कब होगा यह सभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, और शहरी विकास निदेशक से लेकर शासन में बैठे अफसर तक स्पष्ट रूप से कुछ कहने के लिए बच रहे हैं, और अभी तक इसमें जो नियमावली है उसका जो ड्राफ्ट है उस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन शेष है। और उधर राजनीति जो गलियारे हैं यहाँ पर चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। एक सप्ताह से पहले ही इसमें निर्वाचन जो आयोग है इसकी ओर से निकाय में होने वाले जो चुनाव हैं इनके नियमावली को अपडेट करने से जुड़े निर्देशों पर जो संभावनाएं हैं वह जताई जा रही थी। तो ऐसे में अब जो निकाय चुनाव हैं वो जनवरी तक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पंचायती चुनाव की अगर बात करें तो पंचायती चुनाव मार्च या अप्रैल तक जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जितने भी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं वहाँ चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद जब मार्च और अप्रैल के महीने में आप लोगों को जो पंचायत हैं यहाँ पर भी चुनाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचायतों में चुनाव
इसलिए अभी नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो इंटीरियर इलाके हैं जहाँ पर माइग्रेशन वाला एरिया है वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अप्रैल या मई तक आप लोगों को पंचायती चुनाव भी देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।